हमारा ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा ओम प्राणाधार है। ओम है जीवन हमारा ओम प्राणाधार
हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम जपने से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम नमः तोरो जगत दंड की विरामा, तब प्रताप बल नाथ दिया रामा। लोभ करो प्रभु पद तब रामा, कर न धरो धरो भाग दिया रामा। महाकाल रामायण मंडल में शिव सुमिरन का गान करे। महाकाल रामायण मंडल में शिव सुमिरन का गान करे। महाकाल रामायण मंडल में शिव सुमिरन का गान करे। महाकाल रामायण मंडल में शिव सुमिरन का गान करे। रामचरित मानस के गुण से भव सागर जल पार करे। ओम नमः शिवाय शिवाय। ओम नमः भोली सूरत दिखा मैं बड़ी देर से, सबरी सूरत दिखा मैं बड़ी देर से, सबरी सूरत दिखा मैं बड़ी देर से। आ भी जा, 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 आ भी जा। मैं खड़ी देर से, मैं खड़ी देर से, भोली सूरत दिखा मैं खड़ी देर से, भोली सूरत दिखा मैं खड़ी देर से।
आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया। जिस प्रकार प्रथम दोहे के गुणानुवाद को हम सभी के सम्मुख रखा, मंडल के वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री हड़तालकर जी के मुखारविंद से, इसी प्रकार हम द्वितीय दोहे के भावार्थ को श्रवण करेंगे मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री देवेंद्र जी सोनी के मुखारविंद से। नीलांबुजग श्यामल कोमलांग्यम सीता सवार्यहु हितवामुभाग्यम पाणौ महा सायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। बाबा महाकाल के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में और सभी इष्ट देव के चरणों में मेरा नमन। आप सभी को, सभी रसिक को जय श्री राम। जैसा कि आपने पिछले दोहे में हमारे गुरुदेव के मुखाग्रविंद से अर्थ, आपने इसका सारांश सुना, क्योंकि इसका अर्थ तो बहुत है, उन्होंने बहुत अच्छे से। और बीच में आज गंगा दशहरा का पर्व, महान पर्व, उसके बारे में भी हमारे राजा जी ने बताया। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये गुरु है, और वास्तव में गुरु कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। गुरु वह कहलाता है जिससे किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान प्राप्त हो। वास्तव में गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गा छोटा गा, ऊ की मात्रा, और राम है बड़ा ऊ की मात्रा। गु का अर्थ होता है छोटा गु, अंधकार से, और राम है बड़ा ऊ की मात्रा होता है प्रकाश की ओर ले जाना, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरु। मगर आज हम देखते गुरुवा बहवा संतो शिष्य वित्ता पाहर का, संस्कृत में कहावत है। ऐसे गुरु बहुत हैं जो शिष्य का वित्त हरण करने वाले हैं आजकल। हमें गुरु कैसे बनाना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे होना चाहिए। एक गुरुजी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक गुरुदेव गंगा स्नान गए, गंगा दशहरा के पावन पर्व पर, और जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाया और हाथ में तिला देने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए पानी लाया, तो उनके हाथ में एक बिच्छू आ गई, और उस बिच्छू ने उन गुरु को डंक मार दिया। तो गुरु के हाथ में बहुत डंक लग गया, तो उन्होंने उस पानी को छोड़ दिया। फिर बिच्छू पानी में आ गई, गुरुजी ने फिर उठाया, फिर हाथ में उन्होंने डंक लगाया, फिर बिच्छू नीचे आ गई। बार बार गुरुजी यही काम करते थे और बिच्छू भी वही काम करती थी। अंत में गुरुदेव ने विजय प्राप्त किया, और जैसे तैसे चुल्लू भर पानी में उस बिच्छू को लेकर के किनारे तक आए। अब उनके शिष्य यह देख रहे थे। उन्होंने कहा, गुरुजी जब पहली बार उन्होंने डंक मारा तो आपको उसको छोड़ देना था, बह जान देना था। ऐसे तो कई कीटे यहां पर समुद्र में बह रहे हैं, गंगा नदी में बह रहे हैं। तो गुरु ने कहा, नहीं, यह मेरा धर्म है, जीवों को बचाना मेरा धर्म है, और बिच्छू को बचना और बचने के लिए डंक मारना जी उसका धर्म है। तो जब बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, तो मैं भी अपना धर्म क्यों छोड़ूं। तो इस प्रकार से हमें, जो हमने अपना धर्म अपना लिया है, अभी हम आगे चौपाई में देखेंगे धर्म किस प्रकार से मनाया जाता है और किस प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज गंगा दशहरे की बात चली, तो वास्तव में राजा सगर, हमारे हर्ष जी ने बताया, राजा सगर, इनकी पूर्वज अंशुमान, इनकी दो पत्नियां थी। एक से एक तूंबे में 60,000 बच्चे पैदा हुए। आपको कल्पना, क्योंकि रामचरितमानस हमको यह सिखाती है कि इसमें ऐसी कुछ भी नहीं है जिसका संशय किया जाए।
इस पर हमने पिछले कई सप्ताह में बातचीत कर चुके हैं। तो 60,000 जो पुत्र हुए, तो राजा, उसके बाद राजा सगर हुए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ रखा। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, तो वो घोड़ा जाकर के कपिल मुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। उनके शिष्यों ने देखा कि एक घोड़ा आया और हम व्यवधान पैदा कर रहा है हमारे गुरु के तपस्या में, तो उन्होंने उसे बांध लिया। अब सभी घोड़े को ढूंढने निकले, वो 60,000 राजकुमार भी निकले। उन्हें पता लगा कि कपिल मुनि के यहां घोड़ा बंधा हुआ है। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने छुड़ाया तो छुड़ा नहीं पाए, तो उन्होंने उनकी तपस्या भंग कर दिया। कपिल मुनि की तपस्या जैसे ही भंग हुई, उन्होंने श्राप दे दिया और 60,000 पुत्र वहीं की वहीं मृत अवस्था में हो गए। अब राजा सगर को बड़ी चिंता। देखिए, गंगा जी का महत्व तभी आप सभी जान लीजिए कि जब तक हम अपनी पूर्वजों की अस्थियों को उसमें विसर्जन ना करें या तर्पण ना कर दें, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि यह कथा हमें राजा सगर के बारे में बताए। अब राजा सगर को चिंता कि गंगा जी कैसे आए पृथ्वी लोक पर और इन 60,000 राजकुमारों का कैसे तरे। उन्होंने तपस्या की, उनसे भी नहीं आई, और कई राजा हो गए। राजा दशरथ के कुल की बात बता रहे हैं, राजा दशरथ के कुल की बात है। अब राजा भगीरथ हुए, राजा भगीरथ ने तपस्या किया, उसके बाद की आपने कहानी हमारे संचालक महोदय से सुना। तब गंगा जी आई और गंगा जी की एक धार, एकमात्र भगवान शंकर ने अपने जटा में रखा और एक बाल बराबर धार को गंगोत्री में छोड़ा। यदि मान लीजिए पूरी की पूरी गंगा हमारी पृथ्वी लोक पे आ जाती तो पृथ्वी का क्या हाल होता। यदि हम सीख जाएं कि जब भी हमारे पूर्वजों का हमें तर्पण करना है तो गंगा, देखिए गलत और गलती दो शब्द, गलती हो सकती है और गलती का सुधार हो सकता है, मगर गलत का सुधार नहीं हो सकता। हम पाप कर लें और कहें कि गंगा जी तो पाप धोती है, मैं चले जाऊं और गंगा जी में स्नान कर लूं, आज 0 हो गया मेरे पाप, जितने मैंने पाप किया सारे 0, आज से फिर शुरू नहीं। यदि भूलवश कोई हो जाए तो गंगा नदी है, आप बार बार दोष करते जाएं और गंगा नदी जी को दोष दे तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा प्रसंग अभी हमारे जो पूर्व में वक्ता थे, अर्थाकार थे, उन्होंने बताया और मैंने उनसे ही सीखा और आपको बताया, ये भी मेरे गुरु हैं। तो देखें, अभी तक शांत रस में बात चल रही थी, शांत रस में बस बात चल रही थी। अब वीर रस का यहां पर पदार्पण हुआ, क्योंकि जनक जी ने कह दिया कि संसार में इस मही पर कोई भी ऐसा नहीं है वीर जो इस धनुष को उठा सके, तिल भर हिला डोला सके। क्योंकि रावण, माणासुर, देव, धनुज, मनुज, मैंने जिस जिसको खबर किया था सभी आकर यहां चले गए, कोई भी यहां पर धनुष को हिला नहीं पाया। अब मेरी बेटी को, मेरी बच्ची को, सीता को कुंवारी रहना है, इसमें विधाता ही क्या करेगा। अब लक्ष्मण जी देखें, यहां पर भी दो, एक शांत रस भगवान राम और एक वीर रस लक्ष्मण जी, क्योंकि शेषनाग के अवतार। कहीं न सकत रघुवीर डर, उन्होंने भी सुना, क्योंकि जो वीर रहता ना तो अपनी बुराई सुन नहीं सकता। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनु बाण, जिस प्रकार की बाण लगते शरीर में, ऐसे उनके जनक जी के वचन लगे। नाई राम पद, राम जी को सिर झुकाया। फिर यहां पर एक सीख कि जब भी हम कोई कार्य करें तो बिना अपनों से बड़े पूछे, आज्ञा लिए बिना बिल्कुल ना करें। कमल सुरु बोले गिरा प्रमाण, उनके पास प्रमाण था, बल था, ऐसा जानकर अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, रघुवंशिन मह जहां को होई। हे जनक, इस रघुवंश में, इस संसार में जब तक रघुकुल मणि कोई भी एक एक बच्चा भी जीवित है, रघुवंशिन मह जहां को होई, तई समाज अस कही न को, जहां पर भी एक विद्यमान रहता है उस समाज में कोई भी ऐसा अनुचित नहीं कहता, जैसा जनक जी ने कह डाला। कही जनक जैसी अनुचित बानी,
जनक जी ने अनुचित वाणी कहा है, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जबकि यहां पर रघुवंश मणि श्री राम विराजमान हैं और उनके उपस्थिति में भी जनक जी ने ऐसा कह दिया, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य। भगवान राम को कहा, कयऊ स्वभाव न कछि अभिमानु, मैं अभिमान वश नहीं कहा। देखिए आजकल क्या होता है, जरा सा भी हमें बल प्राप्त हो या किसी भी चीज की ज्ञान प्राप्त हो जाए और हमारे में क्या आ जाता है, अभिमान। तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं कर रहा हूं। कयऊ स्वभाव, मेरा स्वभाव भी ऐसा है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार कह रहा हूं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं। हे रघुवंश मणि, हे मेरे बड़े भ्राता, यदि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करूं, कंदू के वो ब्रह्मांड उठाऊं। तो इस धनुष की क्या बात, जिस पर इस पृथ्वी पर जिस ब्रह्मांड पर यह धनुष रखा हुआ है, मैं पूरा की पूरा ब्रह्मांड को गेंद के समान, कंदू क्या होता है, गेंद, एक गेंद, जिस प्रकार बच्चा एक गेंद खेलता है, उस गेंद की भांति, कंदूक की भांति इस ब्रह्मांड को ही मैं उठा लूंगा। कांचे घट, यदि ऐसा नहीं कर पाया तो इस ब्रह्मांड को कांचे घट जिमी डारऊ फोरी, कच्चे घड़े के समान, पका हुआ घड़ा भी नहीं, कच्चे घड़े के समान, कांचे घट जिमी डारऊ फोरी, कच्चे घड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को चूर चूर कर सकता हूं। सकऊ मेरी मूलक जिमी तोरी, और जो सुमेरु पर्वत है, मेरु पर्वत है, उस समय सबसे बड़ा पर्वत था। इस पर्वत को जिस प्रकार की मूली को हम किस प्रकार तोड़ देते एक ही हाथ से, उस प्रकार मैं सुमेरु पर्वत को भी एक ही हाथ से तोड़ सकता हूं। तब प्रताप महिमा भगवाना, तुम्हारा प्रताप है और महिमा भी आपकी है स्वामी, इसमें मेरा कुछ नहीं, सभी कुछ आपका है। को बापू रो पिनाक पुराना, मैं तो ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर पिनाक आया, इसका मतलब जो धनुष यज्ञ में जो धनुष रखा था उसका नाम पिनाक, यह बात भी हमारी चर्चा हो चुकी है। को बापूरो पिनाक, यह तो पुराना सड़ा गला पिनाक है, इसकी क्या बात, मैं तो पूरा ब्रह्मांड उठा सकता हूं। ऐसा लक्ष्मण जी उस भरी सभा में जनक जी को सुनाते हुए सारी सभासद को सुनाते हैं। आगे, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी। सोने सिंहासन पे बैठे हैं राम जी, 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 बैठे हैं राम जी, बैठे हैं राम जी, बैठे हैं राम जी, बैठे हैं राम, और संग में है, और संग में है वीर हनुमान जी, जय जय सिया राम जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी। जय
जय जय सिया राम जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी, जय 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 सिया राम जी, जय जय हनुमान जी। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि नाथ जानी अस आयस होई, हे नाथ, हे मेरे अग्रज, यदि आपकी आज्ञा हो तो कौतुक कराऊं। मैं कुछ कौतुक करना चाहता हूं, इन सबको तमाशा दिखाना चाहता हूं। कौतुक करो बिलोकऊ सो, और जो मैं करना चाहता हूं या सब बिलोकेंगे, देखेंगे। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं। इस चाप की क्या बात? इस चाप को तो मैं जिस प्रकार कमल की डंडी को तोड़कर, कमल हम ले सकते हैं, कमल की डंडी को बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के, बिना ताकत के हम तोड़ सकते हैं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, और जो जन सत्य प्रमाण, और एक अंगुली में, इतना बल मेरी एक अंगुली में है कि इसे लेकर 7 योजन में जा सकता हूं। तो रहूं छत्र को दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ, जो न करहूं प्रभु पद शपथ, तो न धरऊं धनुमात। हे राम भगवान, यदि ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो आज के बाद मैं धनुष और तरकस अपने हाथ पे नहीं रखूंगा। ऐसा लखन लाल जी क्रोधित होकर बोल रहे। ओ लखन लाल की। आगे के प्रसंग में अगले सप्ताह और वीर रस का प्रसंग हमारे पास आएगा। अभी एक वीर रस और, अभी परशुराम जी आएंगे और लक्ष्मण जी का संवाद होगा। बहुत ही आनंद से आप लोग जहां भी हमारी रामचरितमानस का या पाठ अगले सप्ताहों में होगा, अवश्य पधारे और बहुत आनंद ले। वीर रस का 2 वीर रस के हो जाएंगे वहां, एक लक्ष्मण जी और एक परशुराम जी, और एक बीच में समझाने वाले शांत रस के राम भगवान। 2 वीर रस के बीच में एक शांत रस भी होगा हमारे पास। तो ऐसी कथाओं के लिए आप हमारे मंडल के साप्ताहिक कार्यक्रम में अवश्य आते रहिए। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रति सोमवार, थोड़ा समय नहीं बता सकता मैं, मगर प्रति सोमवार लगभग 9:30 बजे तक प्रारंभ हो ही जाता है। आप अवश्य पधारें और आगे की कथा का आनंद लें। जब तक के लिए सियावर रामचंद्र की जय। वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
कथा श्री राम की। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी, है जानकी ये गंगा तुलसी की अमर वाणी। रामायण 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 आदरणीय बंधुवर, दोनों दोहे के गायन, वादन और गुणानुवाद के पश्चात